अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम एक दो रूब्रिक के ऊपर हम थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत माइनर डिफरेंशिएट है, ठीक है। एंजाइटी अदर्स ऑफ और केयरफुल ऑफ अदर्स, ठीक है। तो बहुत ऐसा लगता है दोनों सेम सेम पैरेलल है। एक में एंजाइटी है, एक में केयर है। एंजाइटी कब लेना है, केयर कब लेना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी डिस्कम्फर्ट अबाउट समथिंग है ना, विच इज़ डाउटफुल। तो आपको किसी चीज़ की एंजाइटी है और आपको ही पता नहीं किस चीज़ की एंजाइटी है, ठीक है। तो वहाँ डाउटफुल रहता है एंजाइटी केसेस में। और एंजाइटी ऑफ अदर्स, आप देखोगे एंजाइटी ऑफ अदर्स क्या होता है कि आपको एंजाइटी है, ठीक है। अदर्स अदर्स क्या होते हैं कि अपने आप को छोड़ के बाकी जो भी है वो आपके लिए अदर्स है ना। आप तो सेल्फ हो, तो आपके लिए एंजाइटी नहीं है, यहाँ अदर है। अदर यानी आपको छोड़ दिया तो बाकी किसी के लिए भी एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। तो एंजाइटी अबाउट एंजाइटी फॉर अदर्स, तो किसी के लिए भी, मतलब और लोगों के लिए, आपको छोड़ के बाकी सब लोगों के लिए आपकी एंजाइटी हो सकती है। वो सिर्फ एंजाइटी है, ठीक है। वहाँ एक्शन का मिसिंग है। वो सिर्फ सोच सकता है, ठीक है। उसके लिए चिंता कर सकता है कि अरे यार कितना गरीब है, कितना मन करता है ना बहुत उसके लिए मदद करूँ, उसका हेल्प करूँ। बहुत चिंता होती है मेरे को, मैं उसका कुछ करना चाहिए, उसको पैसे देना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये उसकी एंजाइटी है उसके प्रति, क्योंकि वो उसको लगता है कि यार वो कितना वीक है, कितना गरीब है, कितना सफरिंग है, उसके लिए मदद करनी चाहिए, है ना। तो ये क्या है उसके लिए, ये उसके लिए एंजाइटी है। बट उसका क्या होता है, वो वहाँ फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है। उसका एक्शन नहीं ले पाता, वो सिर्फ सोच सकता है। एंजाइटी वाले बंदे सिर्फ सोच सकते हैं, एक्शन की मिसिंग है वहाँ पे, है ना। आप एक्शन नहीं लेते, आप सिर्फ विचार करते हो, आप सिर्फ चिंता करते हो, आप सिर्फ सोचते हो उसके बारे में, ठीक है, मगर आप एक्शन नहीं लेते हो, ठीक है। तो नक्सवामिका का मैं एक एग्जांपल लूँ तो आप नक्सवामिका में देखो कि नक्सवामिका एंजाइटी फॉर अदर्स में है मगर केयरफुल ऑफ अदर्स में नहीं है। क्यों? नक्सवामिका सिर्फ सोचता है, अरे यार इसको मदद कर देना चाहिए, ठीक है। उसको टेंशन आ जाता है, अरे यार कितना कितना सफ़र है, इसको कितना कितना तकलीफ हो रही होगी, इसका कुछ तो भी करना चाहिए, इसको ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे। मगर कर देंगे और करने में बहुत फ़र्क है। यहाँ नक्सवामी का सिर्फ एंजाइटी फॉर अदर्स में है ना। केयर होता ना तो वो एक्शन में जाता, मगर यहाँ एक्शन की मिसिंग है। सिर्फ सोच में एंजाइटी है तो एंजाइटी फॉर अदर्स, ठीक है, सिंपल। एक्शन का मिसिंग है तो आपको लगाना है एंजाइटी फॉर, ठीक है। तो दूसरे को सफरिंग में देख के बहुत ट्रबल फील करना, ठीक है, टेंशन आना, उसके लिए बड़ी बड़ी बातें सोचना, ऑल दो वो उसकी मदद नहीं कर पाए, तो वो सारा एंजाइटी है, ठीक है। एंजाइटी फॉर अदर्स, ठीक है। अब हम सेकेंड पे आ जाते हैं, केयरफुल ऑफ अदर्स, ठीक है। अब आप केयरफुल अगर आप देखोगे तो फुल ऑफ कंसर्न है ना, केयरफुल ऑफ अदर। यहाँ आप देखोगे केयरफुल ऑफ अदर्स में पूरा सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, आप लोगों का केयर, वरी अबाउट अदर्स, केयर्स अबाउट अदर्स, उसके उसके पूरे दिमाग में भरा रहता है, ठीक है। सो टू रिमेन कंसर्न ऑल द टाइम, ठीक है। ऑल द टाइम उसके लिए वरी करना, अरे यार आज तो हस्बैंड को ऑफिस जाना है, वो बेचारे कैसे जाएंगे, मेरे को फीवर है, मैं खाना बना देती हूँ, ठीक है, वो खाली पेट जाएंगे या फिर नाश्ता नहीं करके जाएंगे तो कैसा लगेगा। तो केयरफुल ऑफ अदर्स, तो उसके लिए उठ के क्या है, तकलीफ़ में भी खाना बना देगी, ठीक है। वो बच्चे स्कूल जाने का टाइम हो गया है, उठने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। शरीर बोल रहा है कि भाई आराम कर, मगर दिमाग में आता है अरे बच्चे स्कूल जाएंगे बिना टिफ़िन के। हाँ, दिमाग में कंटिन्यूसली क्या होता है, वो कंसर्न है ना, ऑल द टाइम वरीज चलता रहता है कि कैसे जाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, भूखे रहेंगे, ठीक है। तो वो केयर जो उसके दिमाग में है ना, वो उसको एक्शन में लाता है। वो क्या करता है कि वो उठ के थोड़ा ही करेगी, थोड़ा ही मदद करेगी, या कुछ टिफ़िन बना दी, एक पराठा बना दिया, कुछ स्नैक्स दे दिया, मगर देगी ज़रूर, क्योंकि वो केयर उसके पीछे इतना हावी रहता है ऑल द टाइम, सुबह से शाम तक। वो पूरा तकलीफ़ में भी वो चीज़ को करना चाहेगी जो लगता है कि उसको करना चाहिए। उसके पीछे उसका कंसर्न रहता है कि यार मेरी वजह से मैं सोई हूँ, मेरे बच्चे भूखे जाएंगे, मेरा पति भूखा जाएगा, ठीक है, मेरी वजह से काम नहीं होगा, कौन करने वाला है। तो ये सब जो केयर है ना, वो उसको कराता है, थोड़ा ही कराएगा मगर कराएगा, ठीक है। एक फीमेल जो है उसको बहुत तकलीफ़ है, वो सोई हुई है, ठीक है, और सोई हुई है तो क्या हुआ कि उसको पता चला कि यार
वो पिछले मतलब 6-8 घंटे से उसको बहुत तकलीफ है, उसको होश नहीं है और उसको दिक्कत हो रही है ना। तो जब होश में आती है तो क्या बोलती है, अरे वो बच्चे ने खाना खाया क्या, अरे उनको खाना दे दे, चलो चलो मैं खाना दे देती हूँ उठ के। तो क्या करेगी, उठने की कोशिश करेगी मगर हिम्मत नहीं है। तो वो जो कंसर्न आता है ना कि अरे 8 घंटे से बेहोश है, 8 घंटे से होश में नहीं है, और उठते ही क्या कर रही है, अरे उसने खाना खाया क्या, बच्चों ने खाना खाया क्या, चलो देख लेता हूँ, चलो मैं उठ के थोड़ा खाना देता हूँ, थोड़ा खाना बना देता हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। तो ये जो केयर है ना, ये जो केयर है, कंसर्न है, ऑल द टाइम उसके दिमाग में चलता रहता है और वो उसको एक्शन करने पे मजबूर करता है, क्योंकि वो केयरफुल ऑफ अदर्स है। ठीक है, तो केयरफुल ऑफ अदर्स हो सकता है, केयरफुल ऑफ लोगों के, अपने को छोड़ के किसी को भी केयरफुल ऑफ अदर्स है। दूसरों की चिंता उसके दिमाग में उसको हावी कर देता है, और यही कभी कभी उसका एलिमेंट बन जाता है। आपने मतलब इतना केयर करने के बाद एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज में भी है, देखिए ना, इतना ज़्यादा केयर है, इतना ज़्यादा केयर करेगी, इतना ज़्यादा विचार करेगी लोगों को, इतना ज़्यादा इसकी मदद करेगी, दिन रात सेवा करेगी, उसकी तकलीफ़ में भी अपनी तकलीफ़ को भुला के दूसरों की तकलीफ़ में सेवा करते जाएगी। वो जो केयर एंड कंसर्न है ना, उसको बीमार कर देता है। तो केयरफुल ऑफ अदर्स, एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, ठीक है, ये सब उसके एक्शन में आता है और पूरा टाइम उसके दिमाग में कंसर्न रहता है लोगों के लिए। तो ये केयर्स है। तो इस चीज़ को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब छोटे छोटे वर्जन से आपको समझ में आएगा कि किस में एक्शन में है, किस में एक्शन मिसिंग है, सिर्फ एंजाइटी है, किस में केयर है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पेशेंट के वर्जन से। तो होपफुली इसमें थोड़ा क्लियर हो गया। आपको कुछ डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं तो मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।